गांव का नाम था नंदपुर, जहां हरियाली और शांति ने मिलकर एक खुशनुमा अभिव्यक्ति दी थी। गांव में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और यहाँ की जीवनशैली बेहद सादा थी। इस गांव में रहती थी राधिका, एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपने सपनों को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। राधिका के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब गांव में एक युवक आया, जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बेहद आकर्षक, बुद्धिमान और साहसी था। उसका आत्मविश्वास और बातें राधिका को बहुत पसंद आईं। राधिका ने सिद्धार्थ के साथ बातचीत शुरू की और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। कई महीनों तक दोस्ती निभाने के बाद राधिका ने सिद्धार्थ से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। एक दिन जब वे गांव के तालाब के किनारे बैठे थे, राधिका ने कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? सिद्धार्थ ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ राधिका, तुम मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये शब्द सुनकर राधिका का दिल खुशी से झूम उठा। पहले प्यार का एहसास उसे आकाश में उड़ने जैसा महसूस हुआ। दोनों ने वादे किए कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे को सम्मान देंगे। लेकिन सिद्धार्थ का अतीत बहुत धोखादायक था। उसने कई लड़कियों को पहले ही ठगा था और राधिका को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई थी। वह राधिका को प्यार के नाम पर धोखा देना चाहता था। एक दिन राधिका ने सिद्धार्थ से एक दोस्त के माध्यम से सुना कि सिद्धार्थ ने पहले एक और लड़की को दिल तोड़ा था। राधिका ने सिद्धार्थ से सीधे सवाल किया, क्या तुमने सच्चाई छिपाई है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की, राधिका, वह सब अतीत की बात है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। राधिका ने उसकी बातों पर भरोसा किया, लेकिन उसके दिल में शक का एक बीज अंकुरित हो रहा था। राधिका ने तय किया कि उसे सिद्धार्थ की सच्चाई जानने के लिए कुछ करना होगा। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और एक योजना बनाई। उन्होंने सिद्धार्थ से मुलाकात की और उसकी असलियत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। एक दिन राधिका ने सिद्धार्थ को एक फालतू बात पर पकड़ लिया। सिद्धार्थ अपनी एक पुरानी प्रेमिका के साथ बातचीत कर रहा था। राधिका का दिल टूट गया और उसने सिद्धार्थ को उसके धोखे के सबूत दिखाए। सिद्धार्थ ने उसे समझाने की कोशिश की, राधिका, ये सब गलतफहमी है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन राधिका ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। इस धोखे के बाद राधिका ने अपने भाई अजय से मदद मांगी। अजय ने कहा, बहन, तुम इससे मजबूत होकर बाहर निकलो। तुम्हें अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना होगा। राधिका ने समझ लिया कि उसे आत्मनिग्रहण करना होगा। उसने सिद्धार्थ के फोन और मैसेज को ब्लॉक कर दिया और उसे अपनी जिंदगी से बाहर करने का फैसला किया। उसने अपने सपनों पर ध्यान देने का निश्चय किया और पढ़ाई में खो जाने लगी। कुछ महीनों बाद राधिका ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का विचार किया। उसने अपने अध्याय को फिर से लिखने का फैसला किया। उसे एहसास हुआ कि प्यार केवल एक भावना नहीं होती, बल्कि यह एक चुनाव है। और उसने ये चुनाव अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के पक्ष में किया। राधिका ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके इस प्रयास ने उसे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। वह शहर जाने के लिए बेहद उत्सुक थी, जहां उसे नए दोस्त बनाने और नई चुनौतियों का सामना करने का मौका मिलेगा। वह जल्दी ही कॉलेज पहुंची और एक नई दुनिया में कदम रखा। वहां उसने न केवल पढ़ाई की, बल्कि नए लोगों से मिली और अपनी कला और साहित्य में रुचि विकसित की। उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और वह खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगी। कॉलेज में राधिका ने एक रहनुमा के तौर पर अनुषा नाम की एक लड़की से दोस्ती की। अनुषा बहुत समझदार और मददगार थी। वो हमेशा राधिका को आगे बढ़ाने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद रहती थी। राधिका ने कॉलेज में अपने शौक को अपनाना शुरू किया। उसने नृत्य और संगीत में भाग लिया और उसकी प्रतिभा सबको आकर्षित करने लगी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे न केवल पढ़ाई में बल्कि उपस्थिति में भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। एक दिन राधिका ने कॉलेज के वार्षिक उत्सव में विशेष रूप से एक नृत्य प्रदर्शन करने का फैसला किया।
उसने अपनी तैयारियों में जी जान से मेहनत की। जब उसने मंच पर कदम रखा तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और अपने प्रदर्शन के दौरान हर किसी का दिल जीत लिया। एक दिन कॉलेज में एक नए लड़के का आगमन हुआ जिसका नाम था रघु। रघु बेहद प्रतिभाशाली और मेहनती था। उसकी सकारात्मकता ने राधिका को आकर्षित किया। दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। राधिका ने देखा कि रघु न केवल उसे समझता था बल्कि उसकी भावनाओं की कदर भी करता था। वो उसे ढेर सारे सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करता था और उसकी ताकत बन गया था। राधिका ने अपने अतीत की धोखे को पीछे छोड़कर एक नए रिश्ते को अपनाने का फैसला किया। राधिका और रघु की प्रेम कहानी धीरे धीरे बढ़ने लगी। रघु ने राधिका के प्रति अपने सच्चे प्यार का इजहार किया। उसने कहा, राधिका, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। राधिका के दिल में रघु के लिए प्यार की भावना जागृत हुई। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, रघु, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने मेरे जीवन को खुशियों से भरा है। राधिका ने समझा कि सच्चा प्यार वही होता है जो हमें ताकत और आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है। उसने अपने अतीत को भुला दिया और अब वह अपने भविष्य में आगे बढ़ना चाहती थी। रघु ने उसे प्रेरित किया और उसका साथी बना। कुछ सालों बाद राधिका ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल पेशेवर बन गई। रघु ने भी उसी दिशा में अपने करियर को आगे बढ़ाया। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाते हुए अपने सपनों को पूरा किया। राधिका ने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा। उसने ये सीखा कि प्यार में सिर्फ खुशी नहीं होती, बल्कि यह संघर्ष और समझदारी की भी कहानी होती है। राधिका और रघु ने अपने रिश्ते की नींव को प्यार, भरोसे और सम्मान पर रखा। उनकी कहानी में हर रंग था, खुशी, दुख, संघर्ष और अंततः उम्मीद। उन्होंने एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना किया और हमेशा एक दूसरे के प्रति सच्चे रहे। एक दिन रघु ने राधिका को एक खूबसूरत जगह पर ले जाने का प्लान बनाया। ये वही तालाब था जहां राधिका ने पहली बार अपने प्यार को पाया था। वहां पहुंचकर रघु ने राधिका से कहा, यहाँ पर तुम्हारा पहला प्यार ठगा गया था, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें सच्चा प्यार देने आया हूँ। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। रघु ने उसे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधिका ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उनकी शादी एक खूबसूरत उत्सव बन गई, जिसमें परिवार और मित्रों ने मिलकर जश्न मनाया। राधिका और रघु ने एक दूसरे के प्रति अपने वादे निभाए और नई जिंदगी की शुरुआत की। सभी ने देखा कि कैसे राधिका ने अपने दर्द को पार करके एक मजबूत और सच्चे प्यार की पहचान की। वह अब न केवल एक पत्नी थी, बल्कि अपने सपनों को साकार करने वाली एक शक्तिशाली महिला भी थी। राधिका और रघु ने अपनी नई जिंदगी के साथ साथ अपने करियर में भी सफलता हासिल की। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की और एक दूसरे का सहयोग किया। उनकी खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को खुलकर जीने का फैसला किया। राधिका की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी कभी हमें धोखे का सामना कराने के लिए भी लाना पड़ सकता है, लेकिन ये हमें मजबूत भी बनाता है। सच्चा प्यार वही होता है जो हमें हमारी पहचान दिलाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखें और सही साथी का चयन करें, तो हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। राधिका और रघु ने एक दूसरे के साथ जिस प्रेम और विश्वास का निर्माण किया, वही उनकी सफलता का मूल था। इस प्रकार राधिका ने न केवल एक सुंदर प्रेम कहानी तैयार की, बल्कि यह भी सिखाया कि अकेले चलने से बेहतर है साथ साथ चलना। प्यार पर आधारित रिश्तों में हमेशा एक दूसरे के लिए सम्मान और समर्थन होना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार और धोखे के बीच का फर्क पहचानना बेहद जरूरी है। एक बार जब हम सच्चा प्यार पा लेते हैं, तब सभी कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं और हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है।